बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और दुनिया भर से अहम खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ अहम खबरें और उनके ऊपर मैं अपना तजज़िया आपके सामने रखूँगा। बेलाखिर जिस बात के लिए ये सारा सिनेरियो बनाया गया था वो इमरान खान ने कर दिया। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक खत लिखा और ख़त उन्होंने वसूल कर लिया और ये ख़त उनका लिखा गया मंजर आम पर भी आ गया। और इस खत में उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोट्स जो वो इंडिकेट किए हैं। उनमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो ये है, एक तो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन का पॉइंट आउट किया है और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये फ़ौज भी हमारी है और ये मुल्क भी हमारा है। फ़ौज के बहुत से लोग, बल्कि तकरीबन सारी 99% फ़ौज जो है वो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, सरहदों के ऊपर लड़ रही है। सिर्फ चंद एक लोग ऐसे हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए इस अदारे को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुल्क में अंधेर नगरी मचाई गई, यानी कि 1 लाख के करीब लोगों को जेलों में बंद किया गया, सारे के सारे अदारे जो इस बात के ऊपर लगा दिए गए कि किसी न किसी शक्ल में तरीके इंसाफ को ख़त्म किया जा सके, जबकि तरीके इंसाफ दिन ब दिन अपनी मकबूलियत की अरूज पर पहुँचती जा रही है। इमरान खान के इन पॉइंट से जो उन्होंने नोट करवाए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 17 सीटें जीतने वाली मुस्लिम लीग नून को कैसे हुकूमत दे दी गई फॉर्म 47 के तहत, जबकि तरीके इंसाफ के ऊपर के निशान के ऊपर भी पाबंदी थी, तरीके इंसाफ के जलसों के ऊपर भी पाबंदी थी, तरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो भी जेलों में थी, बल्कि जो करीम क़यादत थी वो भी जेलों में थी। इसके बावजूद भी अवाम ने तरीके इंसाफ को वोट दिया, जबकि अवाम के वोटों की कदर करनी चाहिए थी, उनका हक उनको देना चाहिए था। जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया उनको सीटें मिलनी चाहिए थी। हर सूरत इलेक्शन कमीशन ने साजबाज करके और सरासर धांधली करके फॉर्म 47 के तहत इस मुल्क में अकलियत वाली सीटें जीतने वाली 4-5 पार्टियां इकट्ठी करके उनको हुकूमत बनाकर दे दी। ये जो इमरान खान ने खत लिखा है, इस खत के बहुत बड़े चर्चे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के अंदर जो है वो तूफान मचा हुआ है कि ये क्या हो रहा है। जहाँ तक मेरा आइडिया और ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन तरीके इंसाफ के 99% मामलात जो हैं वो फ़ौज के साथ दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और साफ वाजे वो क्लियर हो चुके हैं, यानी कि उनके ऊपर उनका इत्तफाक़ राय हो चुका है। जे अगर इमरान खान ये असल मामला तो जो है जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी का, एस्टेब्लिशमेंट का और तरीके इंसाफ का, बाकी सारा का तो कोई किसी हुकूमत का ना कुछ कर सकती है अवाम का, ना उनके पास कोई मेन डेट है, ना उनकी कोई बात मानता है। ये सिर्फ और सिर्फ इन दो धड़ों के दरमियान क्लैश है। अगर ये क्लैश क्लियर हो जाता है तो यकीनन तरीके इंसाफ आइंदा इलेक्शन अगर होंगे तभी, अगर इलेक्शन नहीं होंगे इसी हुकूमत से उनका मेन डेट वापस कर दिया जाए तो भी तरीके इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात बनकर आएगी और मुल्क में वाहिद जमात होगी जो इस मुल्क की बागडोर संभालेगी। लेकिन अब नून लीग वालों को ये मामला समझ आ रहा है कि अगर इसका मामला तरीके जो बानी PTI हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान जो तनाज़ा है वो अगर हल हो जाता है तो इनकी इस पाकिस्तान में रहने के लिए कोई जगह नहीं, ना ही पीपल्स पार्टी के लिए और ना ही नून लीग के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत, यह सारा कुछ इमरान खान ने अपने खत में लिखा है। मुआशी बदहाली, ग्रोथ रेट पाकिस्तान, यानी कि दिन ब दिन दुनिया, IT के सेक्टर, यानी कि 8-9 पॉइंट हैं जो उन्होंने इंडिकेट किए हैं। IT में पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, जबकि पाकिस्तान के नौजवानों से IT का शोबा जो दिन ब दिन वापस लिया जा रहा है। पीका जैसे काले कानून की भी उन्होंने निशानदेही की है कि पीका जैसा काला कानून बनाकर इस मुल्क में मीडिया को हर सूरत दबाने की कोशिश की गई है और सोशल मीडिया को भी बिल्कुल ख़त्म करने के बराबर ही इन्होंने कोशिश कर दी है। पीका जैसे ऐसे कानून जिसमें उन्होंने सजाए मौत तक रख दिया है वो उन्होंने कानून बनाए, जबकि कोई भी आदमी अगर कोई गलत काम करता अदारा या पुलिस करती है या कोई भी अदारा काम करता है तो उसकी अगर इंडिकेशन करता है तो इसमें उसको क्या सजा नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत इंडिकेशन करता है तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको सजा से फिर दूर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई दुरुस्त इंडिकेशन करता है तो इसकी उसको सजा नहीं बनती। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा है कि किसी न किसी शक्ल के इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, तरीके इंसाफ के साथ मामलात क्लियर किए जाएं
और यही कुछ चाइना ने भी कहा है कि फ़ौज अपनी सिमत दुरुस्त करे, मुल्क में जमहूरियत बहाल करे, और जमहूरियत के नतीजे में आने वाली हुकूमत जो है वो चाइना को भी काबिल कबूल है। अमेरिका ने कहा कि हमको भी काबिल कबूल है। अमेरिका की जो आशीर्वाद इस हुकूमत को हासिल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने इस हुकूमत के पीछे से अपना हाथ खींच लिया है। अब यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के ऊपर चल रही है। जो ये एस्टेब्लिशमेंट भी अपना हाथ खींचेगी तो ये हुकूमत धड़ाम देख करके नीचे गिर जाएगी और मुल्क में फिर वही निज़ाम आ जाएगा। ये निज़ाम इनको दो 2-2.5 साल से उन्होंने मुअत्तल करके रखा हुआ है। इलेक्शन सारे मुअत्तल किए हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन पूरे मुल्क में इस वक्त मुअत्तल है, और इसके अलावा जो कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए हैं वो भी तकरीबन 2 नंबर इलेक्शन आप उनको कह सकते हैं। देखें, अब इमरान खान उम्मीद की जा सकती है कि इस फरवरी के महीने के एंड तक वो ज़रूर उनको जेल से रहा कर दिया जाएगा, और इनके पास हल नहीं है। इमरान खान के मामलात जो है वो फौज के साथ बिल्कुल क्लियर होने के नज़दीक तरीन पहुँच चुके हैं। देखिए अब क्या होता है। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।